दोस्तों 1857 का संग्राम वैसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ी अहम घटना थी। हमने ब्रिटिश शासन की बजाय ब्रिटिश कंपनी इसलिए कहा है क्योंकि इस बगावत के पहले तक ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पर नहीं था। जितनी लूट खसोट, हत्याएं, दुर्व्यवहार हुए, उन सब की जिम्मेदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, न कि सीधे ब्रिटिश सरकार। तो दोस्तों इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। दोस्तों आज हम जानेंगे क्या ये एक पूर्ण संग्राम था। क्या वाकई सभी राजाओं और नवाबों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए प्रयास किए? क्या वाकई यह उतना कारगर संग्राम था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी भाग खड़ी हुई? क्या इसमें बहुत सारे गद्दार और भीतरघाती खुल के सामने आए? आज जानते हैं इतिहासनामा की इस किश्त में। दोस्तों 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे कंपनी का प्रभुत्व भारत पर बढ़ता गया, वैसे वैसे ही जनता और कंपनी के आपसी संबंध खराब होते गए और इनके बीच का असंतोष और ज्यादा पनपने लगा, जिसके कारण हुए सैनिक विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन की नींव हिला दी। इस स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कई घटनाएं घट चुकी थीं, जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन हो चुका था। तो दोस्तों आइए जानते हैं 1857 के विद्रोह के कारण। सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारतीय राज्यों पर नियंत्रण यानी राज्य हड़प नीति, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, के द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पना प्रमुख राजनीतिक कारण रहे। राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर का अधिग्रहण किया था। इसी व्यवस्था के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी हड़प लिया था। दूसरा ये कि भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित रखा जाना, भारतीयों के साथ निरंतर असमान बर्ताव करना आदि विद्रोह के प्रमुख प्रशासनिक कारण थे। तीनों भू राजस्व नीतियां स्थायी बंदोबस्त, रयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, निर्यात कर में वृद्धि, आयात कर में कमी, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, धन की निकासी आदि आर्थिक कारकों ने विद्रोह की उत्पत्ति में भूमिका निभाई। फिर ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना शामिल था। यद्यपि सामाजिक दृष्टि से ये सुधार ठीक थे, पर तत्कालिक समाज के लिए यह अंग्रेजों द्वारा धार्मिक मामलों में दखल देना ही था। और एक बात, भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा के लिए विवश करना विद्रोह के प्रमुख सामाजिक धार्मिक कारण थे। भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण थे। फिर चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा विद्रोह का तात्कालिक कारण बना, जिसके कारण बैरकपुर इन्फेंट्री ने मंगल पांडेय के नेतृत्व में खुली बगावत कर दी। दोस्तों यहाँ आपको एक बात बता दें कि मंगल पांडेय का यह जल्दबाजी का रवैया ही पूरी क्रांति की असफलता का मुख्य कारण रहा। इसको आगे हम बताएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। 1857 के विद्रोह का प्रसार। 10 मई 1857 को विद्रोही मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे और 11 मई 1857 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोहियों ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता तथा भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रुहेलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर में फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि बख्त खां ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। कानपुर में इस विद्रोह को नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया। इस दौरान तात्या टोपे ने नाना साहब की मदद की थी।
लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और अपने अवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को जनरल ह्यूरोज ने नेतृत्व प्रदान किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, रुहेलखंड में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह और ग्वालियर में तांत्या टोपे ने नेतृत्व किया। तो दोस्तों, इस क्रांति में सम्मिलित नेता बहुत बहादुरी से भले ही लड़े, पर इन सभी का लक्ष्य एकमेव होने के बजाय अलग अलग था। नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के अधिकार के वास्ते, तो वहीं तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह अपनी पेंशन हेतु, वहीं मंगल पांडे की बटालियन महज कारतूस बदलने के लिए ही लड़ी। यहाँ कोई भी नेता भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए नहीं लड़ रहा था। पारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता, तो निःसंदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। विद्रोह के परिणाम। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। इंग्लैंड में 1858 के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा करने तथा 7 की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया। 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ। कुल परिणाम। दोस्तों, भले ही यह एक असफल सैनिक विद्रोह से ज्यादा कुछ नहीं था, परंतु इसने भारतीय हक और हकूक के लिए बात रखने का मार्ग प्रशस्त किया। इस विद्रोह ने कंपनी शासन को खत्म कर दिया और पूरी तरह लूट खसोट और बेईमानी पर आधारित था। भारतवर्ष के ब्रिटिश शासन के अधीन आने से प्रशासनिक सुधारों को गति मिलना शुरू हुआ। डाक, रेल, बिजली, पुल और विश्वविद्यालयों की स्थापना भी शुरू हुई, जिससे भारतवर्ष का पुनर्जागरण काल आरंभ हुआ और महज 100 वर्ष के भीतर भारतीयों ने अंग्रेजी शासन की ईंट से ईंट बजा दी और अंत में भारत को आजाद भी करवा लिया। दोस्तों, पंजाब के सिख राजाओं और राजस्थानी राजपूतों की 500 वर्ष से अधिक की गद्दारी के किस्से हम अगली सीरीज में आपको जरूर लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इतिहासनामा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।